Lordship, personal presence of Commissioner was called. We have filed an explanation today, Lordship. हाँ यस मैडम, पोस्टिंग तो हो गई, बट इतना टाइम क्यों लगा? सर इसकी हमने जांच इंस्टीट्यूट की और उसमें हमारे ऑफिस के लेवल पे लैप्स हुआ है, नेग्लिजेंस है। और किस चीज की जांच करनी थी? जो एक्सप्लेनेशन आपने चाहा था सर, हाँ हम लोग एक जांच इसके इंस्टीट्यूट की थी कि इतना टाइम क्यों लगा है। हाँ तो ये क्लियर हुआ कि इसमें काफी पेंडिंग रही है फाइल, और उसके जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज हैं, हमने उनके विरुद्ध डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी इंस्टीट्यूट कर दी है। इसके अलावा इनको जो प्रमोशन ऑर्डर की डेट से अभी तक की जो सैलरी के एरियर्स भी हमने फिक्सेशन करके वो उनको पे कर दिए हैं, और ग्रेडेशन में भी उनके फिक्सेशन कर दिया है। बाकी जो डिले हुआ है वो हमारे ऑफिस के पार्ट पे है, तो उसके लिए सर अनकंडीशनल अपॉलजी हमारी ओर से है। बाकी मेरे सामने सर केस केवल 20 तारीख को पहली बार प्रस्तुत हुआ, सेम डे उसकी पोस्टिंग ऑर्डर और जांच का आदेश दे दिया। तो हाँ, आपने क्या ऑर्डर्स निकाले दिखे एक्शन के? Yes, Lordship. ये तो ऑर्डर आपने इनका निकाला है, वो एक्शन वाला ऑर्डर कहाँ है? इसके पहले लगे हुए हैं annexures R1. किसको निकालना था पोस्टिंग ऑर्डर? हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू अ पोस्टिंग ऑर्डर? आयुक्त लोक शिक्षण सर। आप ही को? जी हाँ सर, लास्ट ईयर जब इसका प्रमोशन हुआ था सर, आई हैव बीन पोस्टेड इन मई, बट लास्ट ईयर जब इसका जुलाई में पदोन्नति आदेश निकला, हाँ। उसमें पदस्थापना का मेंशन नहीं हो सका। उसके बाद उसकी वैकेंसी जानकारी के लिए लेटर जारी हुआ, बट हमारे ऑफिस के लेवल पे ये लैप्स हुआ है कि 1 साल तक वो फाइल पेंडिंग रही। ये तो जब प्रमोशन ऑर्डर निकलता है तो उसके साथ पोस्टिंग ऑर्डर भी निकलता है, जी हाँ सर, उसी समय निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकला उस समय? ये ऐसा 2 बार में क्यों निकल, इसलिए इतना डिले है कि इनका प्रमोशन ऑर्डर प्रमोशन किया आपने सब्जेक्ट टू वैकेंसी होता प्रमोशन, तो वैकेंसी थी तो निकाला आपने। यस सर, एब्सोल्युटली। तो उस समय आपके पास पोस्टिंग की भी पोजीशन रहती कि कहाँ पर इनको पोस्ट करना है। लॉर्डशिप, इनका प्रमोशन ऑर्डर जो निकला था वो इन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर निकला था। हाँ, ये 15/7/2022। यस लॉर्डशिप। अच्छा, ओनली एंटायर सर्विस 97 में एक प्रमोशन हुआ, सेकंड प्रमोशन अभी हुआ जो आपने नोशनल फिक्सेशन के आधार पर। हमारी अभी 35 ईयर की सर्विस होने ही है, अभी तक एक भी क्रमोन्नति आपके द्वारा नहीं दी गई, और सिर्फ आप ये 85,000 आपके द्वारा ये पेमेंट किया गया है जो 1 साल का। तो हमारा फाइनेंशियल लॉस कितना हो रहा है सर? अगर ये 2008 या 9 में अगर ये बेनिफिट हमको मिल जाता तो आपको फाइनेंशियल लॉस और क्रमोन्नति भी नहीं मिली सर हमको, एक साल क्रमोन्नति भी नहीं मिली आपके द्वारा। Lordship, their promotion has been granted with effect from 17/9/2008. 8 पर फाइनेंशियल लॉस मेरा होने सर आज सर हमारा। सर ये है कि 7 जो प्रमोशन ऑर्डर है उसको इन्होंने किसी भी लेवल पे चैलेंज नहीं किया है सर, दे हैव एक्सेप्टेड इट। नहीं प्रमोशन खाली पोस्टिंग का इशू इस पर्टिकुलर करंट मैटर में है सर। नहीं, मेरी जो फर्स्ट पिटीशन थी उसी में यही था सर, 2018 में जो डिसाइड हुई थी सर। उसकी परसों में 15/7 अब 18 से भी अगर ये कंप्लायंस कर देते विद इन 2 मंथ तो सर ये मेरा बेनिफिट, ये मॉनिटरी बेनिफिट जो 1 साल का दिया 85,000, ये 18 से भी जुड़ जाता। और इंटायर सर्विस में 1 या 2 क्रमोन्नति होनी थी, वो क्रमोन्नति भी नहीं हुई सर, टाइम पे स्केल नहीं मिला, और फरवरी में रिटायरमेंट है या तो फिर मेरे को पिटीशन लगानी। ये रिलीफ क्या मांगी आपने? 7A क्या रिलीफ होती? 7 ये सर, ये इसी की जो इसमें जो P7 है सर, इसी का कंप्लायंस नहीं किया था, इसके बाद कंप्लायंस लिखा है, कंप्लायंस का इन लिeu ऑफ क्या है? ये लिखा है सर इसमें, यह कि पदोन्नति आदेश में छूट पदोन्नति प्रकरण से संबंधित ऐसी स्थिति में पदोन्नति शिक्षक को उनके कनिष्ठ शिक्षक को पदोन्नति 2008 से काम नहीं दाम के आधार पर पात्रता वरीयता के आधार पर नोशनल पे फिक्सेशन किया गया था, इसकी पोस्टिंग नहीं की थी, इस वजह से मैंने पोस्टिंग का मांगा था सर इसमें। जब इन्होंने पोस्टिंग ही नहीं की थी इसलिए मैंने पोस्टिंग की रिलीफ ली थी, और आपके द्वारा ये कंटेम्प्ट में ऑर्डर पास किया था। इनको आपने जो प्रमोशन दिया वो 17/9/2008 से दिया है? Yes, Lordship. 8 से दिए, पर मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिला सर हमको। सैलरी बस नहीं मिलेगी, बाकी तो फिक्सेशन वगैरह तो सब होगा आपका। जी हाँ सर, ऑलरेडी हो गया है सर, उन्होंने एक्सेप्ट रिसीव भी कर लिया है और petitioner ने। It has been done. It is on page number 15, Lordship, of new compliance. सर अगर फर्स्ट प्रमोन्नति मैडम, पे फिक्सेशन चेंज हो जाता हमारा, अगर Please फर्स्ट consider plight of employee who was
entitled for promotion in 2008, which was given in 22, and that too without posting order. उस पोस्टिंग के लिए वो 1 साल से लड़ रहे हैं. सर एक प्राइमरी और मिडिल स्कूल का टीचर जो एक आपके रिमोट एरिया में काम करता है, उसको आप कितनी बार एक्सपेक्ट करेंगे कि हाई कोर्ट आएगा अपने छोटे छोटे से क्लेम के लिए? डू यू कंसीडर द पेन ऑफ योर सबऑर्डिनेट स्टाफ? आप तो भोपाल में बैठते हैं, एक यहाँ से 80-100 किलोमीटर दूर गांव में बैठ के काम कर रहा आदमी कितनी बार हाई कोर्ट आएगा? जिसको 2008 में प्रमोशन मिलना था, यू आर गिविंग इन 22 जुलाई 22, और उसके प्रमोशन पोस्टिंग के लिए उसको 1 साल से वेट कर रहा हो. आपके लिए तो बड़ा इजी है कि हमारे पास फाइल नहीं आई और हमने शो कॉज दे दिया है लोगों को. दिस लीड टू अ करप्शन. इसका सीधा मतलब ये था कि आपके ऑफिसर्स वेट कर रहे थे कि ही विल कम एंड प्लीज देम एंड देयर आफ्टर यू विल इशू अ प्रमोशन ऑर्डर और पोस्टिंग ऑर्डर. इसको मॉनिटरी से आप कंपनसेट कर सकते हैं. इसको प्रिंसिपल बनना होगा, 2008 में प्रिंसिपल बनना था और आज टीचर की पोस्ट से रिटायर हो रहा है. He was Why such an harassment or torture to his subordinate? They are teacher. They are 1988 में he was appointed as assistant teacher. Then he was promoted to UD teacher. मैडम, आप 2008 से उसको प्रमोशन दे रहे हैं, नो एक्सप्लेनेशन. 2022 में दे रहे हैं 2008 का प्रमोशन उसको. एक पोस्ट का भी एक एंजॉयमेंट होता है और उसके साथ वाले तो सब उसी समय से प्रमोशन पाए हुए हैं. सी द पेन फॉर दैट एम्प्लॉय. वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, आपने अपने से नहीं दिया. दोनों प्रमोशंस को हाई कोर्ट के ऑर्डर से मिले, उसके बाद पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं. Who will compensate? Whether that can be compensated by in terms of money. आप दूसरों को शोकॉज नोटिस देने, तो ऑर्डर तो आप ही को निकालना था मैडम. पोस्टिंग ऑर्डर तो कमिश्नर ने ही निकाला है. सॉरी, ये प्रमोशन ऑर्डर, पोस्टिंग भी आप ही को निकालनी थी. He was posted. He was promoted 4 times on the post of headmaster, but he did not take the promotion. He did not join it. The orders are there, Lordship. कहाँ है ऑर्डर? पोस्टिंग ऑर्डर कहाँ है? The posting नहीं, Lordship. तो कहाँ ज्वाइन करेगा भाई वो? HM के हेडमास्टर की पोस्ट पे उनको प्रमोशन दिया गया था 4 बार. उनको कहा कि आप इस जगह पे ज्वाइन करिए. ऑर्डर है, ऑर्डर है. 15/7/22 के ऑर्डर के बाद कौन सा ऑर्डर निकाला आपने? आफ्टर दैट 28/10 का ऑर्डर है. कहाँ है? 20/10 का लॉर्डशिप ऑर्डर. 20/10-23 का ऑर्डर 20/10/23 का है, 1 साल सर. वो भी जब यहाँ से ऑर्डर हुआ प्रेजेंस का, तब निकाला. वो आप एक असिस्टेंट ग्रेड 3 को आप शोकॉज दे रहे हैं, ये उसका काम है क्या? सभी को दिया है सर, हमारे डिप्टी डायरेक्टर को भी दिया है सर. क्या? असिस्टेंट डायरेक्टर सेक्शन में 4 लोगों को दिया है सर, और 2 डीओस को भी दिया है. ये सबको किसी को ऑर्डर नहीं निकालना था, ऑर्डर आपको निकालना था. आप कब से ज्वाइन किया हो? सर मैंने मई में ज्वाइन किया है. May 23 23. and this file has been produced before me only on 20th October. और ये पिटीशन कब से पेंडिंग है? 2000 अगस्त. 1 साल पूरा वेट करने के बाद लगाई गई पिटीशन. 1 साल तक, वो भी जब
तो वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायर होने को आ रहे तब लगाना पड़ेगा। ये पोस्टेड है आगर में, और स्कूल कहाँ पर? एक्सीलेंस स्कूल वहीं पे प्रमोशन आगर मालवा में ये लोग। हाँ, तो आगर से इंदौर 2 बार पिटिशन लगाने हैं। वाई वाई सैलरी का एरियाज दे देने से तो कंपनसेशन नहीं होता मैडम, कि आपने डिफरेंस ऑफ सैलरी दे दी उसको हो गया। इसको लेक्चरर का पे कब से दिया आपने? 22 से? 22 से। वो तो 2008 से मिलना चाहिए ना पे स्केल। तो सर जो पे सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन पे फिक्सेशन तो होगा। फिक्सेशन वहीं से हुआ है सर 2008 तो लग नहीं रहा चार्ट में, तो आपने 2022 से लगाया हुआ है। एडिशन में फिक्सेशन आ रही है। आपने 15/7/22 से इसको जो टेबल दिया उसमें 57 से 15/7 से 15/7 का ऑर्डर है, उसमें नो वर्क नो पे के प्रिंसिपल भी नहीं फिक्सेशन अरे पे फिक्सेशन तो होगा मैडम, इंक्रीमेंट लगेगा, सब लगेगा। ये रिवाइज होगा, 2 बार रिवीजन हो गया उसके बाद। ये यहाँ से आया है। Lordship dates है ये बस। ये 22 से नहीं, ये तो 2 बार आपका चार्ट से ठीक है, और कुछ कहना है? Lordship, he is now eligible for a senior lecturer's promotion after this. After retirement? No, Lordship. Okay, now he's going to retire in the month of February. No, after election, we are going to give him that promotion, Lordship. तो उसको कब मिल जाना चाहिए था मैडम? Sometime in 2011-12. आपको पिटिशनर प्रेजेंट है? नहीं नहीं।
और सर इसमें फाइनेंशियल लॉस भी देखे तो ये 1 साल का 85 ये ऐसे कई केस होंगे, ये तो कुछ लोग ही आ पाते हैं मैडम। तो ऐसे कितने हैं जो आपके गांव में काम करते करते सफर करते हैं और रिटायर हो जाते हैं, कि गवर्नमेंट से कौन लड़े। हम्म? आप लोग एक रूटीन मैनर में इसको स्क्रूटनाइज नहीं करते कि आपके यहाँ किसी को क्या प्रॉब्लम है? आपकी नई जो पॉलिसी बनी लिटिगेशन पॉलिसी, उसमें है प्रोविजन कि आप अपने सेक्रेटरी लेवल पे एक कमेटी बनाएंगे जो एग्जामिन करेगी लोगों के केसेस। हाई कोर्ट कितना करेगा, किस किस के केसेस देखेगा? हमारी टेबल पे पॉलिसी रखी ये आपकी ड्यूटी है देखना कि एक एक हर डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल केसेस हम यहाँ देखेंगे तो हाईकोर्ट पे तो कितना बर्डन होगा। इसलिए आपकी बीइंग अ सेक्रेटरी और बीइंग अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपकी ड्यूटी है सब देखना। And your earlier, your predecessor is also liable to explain why he did not issue a posting order at the time of promotion. Where is he now? Commissioner Jabalpur. Commissioner Jabal. Why he did not issue that time? नॉर्मली प्रमोशन और पोस्टिंग ऑर्डर एक साथ ही आते हैं, एक साथ तभी तो उसका कंप्लाइंस होता है, नहीं तो प्रमोशन ऑर्डर इफेक्ट में नहीं आएगा अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा। उसमें लॉर्डशिप उसके बाद में ये ऑर्डर इशू हुआ था, उसके बाद में कमिश्नर ऑफिस हैज आस्क्ड फॉर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैकेंसी ऑफ द पोस्ट। ये सब एक्सरसाइज ऑर्डर निकालने के पहले होनी चाहिए मैडम। यस लॉर्डशिप, इट्स दैट। You cannot call explanation from your predecessor. उनसे कौन लेगा मैडम एक्सप्लेनेशन, आपके पुराने कमिश्नर साहब से? प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हुई है। आप अपने क्लर्क को पनिश कर देंगे, उससे क्या होगा? क्लर्क तो वही फाइल लाएगा जो आप बुलाएंगे, कि अपने आप से आपके पास ले आएंगे कि काम करना है, आप दूसरे दिन उसको नौकरी से निकाल देंगे। आप लिख रहे हैं क्लर्क ने फाइल नहीं पुटअप किया आपके सामने, वो क्यों करेगा जब तक आप बोलेंगे नहीं उसको? ठीक है, आई विल कंसीडर। राइट, इट्स ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ हाई कोर्ट। हमारा काम है अपील डिसाइड करना, क्रिमिनल अपील, सिविल अपील, जो पिछले 10-10, 20-20 साल से पेंडिंग है, ये सब में टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, कि किसी की पोस्टिंग ऑर्डर नहीं इश्यू हो रही है, किसी का प्रमोशन हो गया है। इस केस को कितना टाइम देना पड़ा था? 5 डेट्स तो लगी हैं और ये सब टाइम, because you are not discharging your duties efficiently. That's why we are required to give time or all this, which is time for these prisoners who are in jail since last 12-13 years. Civil matters which are pending since last 30 years. We have a limited time to work. We are wasting this time in for these petty disputes की posting नहीं हो रही किसी की।
ठीक है, विल कंसीडर योर रिप्लाई। सर से मेरी प्रेयर थी कि ऑल कॉन्सिक्वेंसी बेनिफिट 2008 से मिलता है। ठीक है। 23